हम जाके एसपी साहब से पूछ दिए कि सर अब आप अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं। तो गोदी से भी पुलिस वाला छीनने का कोशिश किया, तो सब हमको बस पे चढ़ा। हाँ, बस पे चढ़े तिरंगा फहरा रहे थे। तो बोला ठीक है चलो घर छोड़ देते हैं। तो हम लोग सब गए तो कोतवाली थाना ले गए। उनका ये पैर का नील अपने आप कैसे कोई टेढ़ा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग ये गर्दनी बाग में हम लोग धरना पे बैठे। दोगे? काफी छोटे उम्र में कल समर्थन के लिए पहुंच गया धरना। हम वहाँ पे छात्र का समर्थन कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, कल पटना की सड़कों पर छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन अगर हम लाइमलाइट की बात करें तो वो इस छोटे बच्चे को मिला है। ये वायरल बच्चा जिसका नाम आदित्य कुमार है। आदित्य कुमार भी इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचा था। हालांकि कोतवाली थाने में इसे 1 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक रखा गया। कौन है आदित्य कुमार और कौन है इसके माता पिता, आखिर क्या चल रहा है और क्यों आज पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती के पास आया, हम सीधा इनसे ही बात करेंगे। आदित्य, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं, कितने साल के हैं? हम पढ़ते हैं संत पॉल इंटरनेशनल हाई स्कूल में, और हम 1 क्लास में हो? 1 क्लास में पढ़ते हैं। 6 साल उम्र है। 6 साल के हो? सिर्फ इतने छोटे हो? हाँ। तुम काफी वायरल हो रहे हो, तुमको पता होगा। 6 साल के हो, इतना ज्ञान पहले ये बताओ कहाँ से आया? न्यूज से। न्यूज देखते हो? हाँ। टीवी पे कि मोबाइल में? टीवी में। दोस्त के घर जाके देखते। दोस्त के? अपने घर टीवी नहीं है? नहीं। तो दोस्त के यहाँ जाके, और स्कूल जाते हो तो स्कूल के बाद टाइम मिलता है? स्कूल जाते हैं 7 से 2 स्कूल है, फिर आते हैं 4 बजे कोचिंग जाते हैं और 7 बजे चले आते हैं। ये बताओ कि कल तुम क्यों आए थे? गर्दनी बाग का जो मतलब बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वहाँ पर तुम क्या कर रहे थे? हम वहाँ पे छात्र का समर्थन कर रहे थे। छात्रों का समर्थन कर रहे थे? क्या हो रहा था छात्रों के साथ? छात्र का मांग नहीं पूरा किया जा रहा था, उसी में हम छात्र का समर्थन कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ, अब किसी का भी माथा फट जाएगा, तो हम जाके एसपी साहब से पूछ दिए कि सर अब आप अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं। तो एसपी साहब कुछ जवाब नहीं दिया। तो एसपी को तुम पकड़ लिए कि अपराध करके आप कहाँ भाग रहे हैं? हाँ, गाड़ी उनका गाड़ी पकड़ लिए। हाँ, क्या हुआ? कि अपराध करके कहाँ भाग रहे हैं। तो गाड़ी को वो और तेज करके और तेजी से निकल दिए। तो पुलिस वाला को गुस्सा बढ़ गया। अच्छा, तुमको देख के गुस्सा हो गया? हाँ, सवाल पूछे तो? हाँ, तो कोई पकड़ा ना, तो कोई जनता एक बार छुड़ा लिया था। और फिर हमको वो बस पे चढ़ा दी। पहले तो गोदी में लिया था, तो गोदी से भी पुलिस वाला छीनने का कोशिश किया, तो सब हमको बस पे चढ़ा। हाँ, बस पे चढ़े तिरंगा फहरा रहे थे? हाँ, हम तिरंगा फहरा दिए थे। उसी में पुलिस हमको डिटेन करी थी। हम घर ही की ओर जा रहे थे। आईजी रैंक आके हमको बोला चलो मम्मी बुलाइए, तो बोला इधर से जाकर मिल लीजिए। तो जनता बोला उधर किधर, इधर से हम लोग मिला दे रहे हैं ना। तब पर भी आईएएस डिटेन कर ही लिया। तो वहाँ पर कौन डिटेन किया? आईएएस ने डिटेन किया। अच्छा, तो वहाँ से आईपीएस होंगे ना? हाँ, आईपीएस डिटेन। हाँ, आईपीएस ने डिटेन किया होगा। तो उसके बाद तुमको कहाँ बैठाए, किस गाड़ी में बैठाए? हमको एम्बुलेंस में बैठाए। एम्बुलेंस में क्या बोल के बैठाया गया? बोले कि चलो तुमको घर, पहले बोले कि तू स्वास्थ्य विभाग के लिए, तो हमको लगा तो मतलब हेल्थ चेकअप के लिए ले जा रहे हैं? हाँ, तो हम बोले कि मेरा सब हेल्थ ठीक है, आपको ले जाने का ज़रूरी नहीं है। तो बोला ठीक है चलो घर छोड़ देते हैं। तो हम लोग सब गए तो कोतवाली थाना ले जाया गया। कोतवाली थाना में फिर क्या हुआ? वहाँ ले गए तो कोतवाली थाना में ले जाया गया, तो हमको माता पिता से 8 घंटा अलग रखा गया। और फिर कितने बजे ले जाएगा तुमको थाना? 1 बजे ले जाया गया था और 8 बजे तक रखा है। 7 घंटा वहीं पर बैठे थे? हाँ, ये माता पिता से अलग रखा गया था और माता पिता को मारा भी गया था। मारा गया था? तुमको कैसे, तुम देखे थे कि वहाँ पिटाई हो रहा है मम्मी पापा का? हम देखे थे। ये पापा का मम्मी को धमकाया भी गया था एसपी साहब की तरफ से। तुम कहाँ थे उस वक्त जब बैठाया गया? मम्मी पापा कहाँ थे? हमको मम्मी पापा से अलग रखा गया था। दूसरे जगह बैठाया गया था? हाँ। अच्छा, तो वहाँ पर कैसे पता चला कि मम्मी पापा के साथ मारपीट हो रहा है? ये हमको देखने से लगा क्या कि उनका ये पैर का नील अपने आप कैसे कोई टेढ़ा हो जाएगा। अच्छा, पैर का नाखून टेढ़ा हो गया था। जब 8 बजे छूटे वहाँ से निकले तो क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ पे हम देखे तो मम्मी के गाल पर निशान था,
तो हमको लगा कि ज़रूर पुलिस वाला मारा होगा, उसीलिए आज हम शिवनंदन भारती सर पे आए हैं। इसमें मुकदमा हम दर्ज करवाएंगे और हम यही कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी से अपील है कि अगर 24 घंटा में अगर हम लोग के पास कॉल नहीं आता है, नंबर भी है 9341520805, अगर 24 घंटा में कॉल नहीं आता तो हम भी गर्दनी बाग में एक धरना करेंगे। धरना दोगे? किस बात के लिए धरना की? गरीब का कोई इज्जत नहीं है क्या? गरीब का भी तो इज्जत होता है, गरीब ही समझ के तो उन सब मारे। गरीब समझ करके मारे। तो अभी प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हो, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से क्या बोलोगे? हम तो यही बोलेंगे कि अभी कॉल करिए, नहीं हो रहा तो 24 घंटा के अंदर, नहीं तो हम लोग ये गर्दनी बाग में हम लोग धरना पे बैठे। दोगे? काफी छोटे उम्र में कल समर्थन के लिए पहुंच के आज धरना के लिए बोल रहे हो। हाँ, आज हम लोग धरना के लिए बैठेंगे, उसके लिए आप लोगों का भी हमको ज़रूरत पड़ेगा और जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब का भी हमको ज़रूरत पड़ेगा। क्या क्या पढ़ते हो? चलो ये सब तो हम लोग जान गए कि धरना पर बैठोगे, पढ़ाई क्या क्या करते हो? हम पढ़ते हैं जो सर पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट्स कौन कौन सा? हिंदी इंग्लिश मैथ। हिंदी इंग्लिश मैथ और बाकी उसके अलावा साइंस साइंस से सब नहीं, साइंस ये सब नहीं पढ़ते सर हिंदी। उसके अलावा क्या किताब पढ़ते हो पढ़ाई के अलावा? संविधान पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन? हाँ, अच्छा। श्रीमद् भागवत गीता, ये भागवत सब। गीता भी पढ़ते हो? हाँ। संविधान कौन लिखा था? संविधान डॉक्टर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? ये संविधान लिखे थे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखे फादर थे। ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और फिर ये जब उनको संविधान लिखने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संविधान लिखने में। अच्छा, ये सब याद है तुमको बढ़िया से? आजाद कब हुआ था इंडिया? इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 में। और डेट 12 बजे रात को हुआ था। तारीख हुआ था 15 अगस्त। 15 अगस्त को। मतलब पढ़ते हो तुम। गीता में क्या क्या पढ़े हो? गीता में हम यही पढ़े, अर्जुन जी रहते हैं, कृष्ण जी रहते हैं। अर्जुन जी कमजोर रहते हैं और कर्ण ये सब बड़ा ताकतवर रहते हैं। दुर्योधन जी भी ताकतवर रहते हैं और अर्जुन जी भी रहते हैं। तो जिसमें ये कृष्ण भगवान अर्जुन जी का साथ दे देते तो फिर उनका विजयी हो जाता है। तुमको लग रहा है कि कल जो भी हुआ, तुम छोटे हो, तुमको ऐसा पकड़ना नहीं चाहिए था, गलत हुआ है? ये पूरा गलत हुआ है, उसीलिए आज हम न्याय के लिए आए हैं शिवनंदन भारती एक सर। सवाल ये भी रहेगा, ये सारी चीजें हुई, सर फटा तुम देखे वहां पर, तो इसी के लिए तुम बोल रहे हो धारा वारा भी लगेंगे, ये भी सुनने को मिला है। क्या धारा? हाँ, एसपी साहब पे तो धारा लगना ही चाहिए। कौन सा धारा? 307 का धारा। 307 का कौन सा धारा? हाफ मर्डर का धारा? हाँ, वो हाफ ही मर्डर ना कहेंगे। वहाँ पे कौन कौन धमका रहा था? वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे एसपी। किसी का नाम जानते हो जो धमका रहा था? नाम एक लोग का जानते हैं। किसका? एक का नाम था मीनू कुमारी। अच्छा, एसपी थे वो। तुमको कौन लेकर के गया था वहां से? वहां से तो पुलिस वाले कह रहे थे कि तुमको बचा करके निकालेंगे, भीड़ है, कुछ भी हो गया था। बचा करके निकालेंगे, एम्बुलेंस में बचा करके तो ले गए, और फिर जब बचा करके एम्बुलेंस में ले गए तो फिर ये थाना लेके गए। तुमको क्या लगता है कि यहाँ पे सिस्टम करप्ट है? क्या बोले? हमको यहाँ पे सिस्टम करप्ट लगता है, खराब लगता है कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं? ये सब संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उल्लंघन किया जा रहा है हाँ, आज संविधान में ये लिखा है क्या कि अपने माता पिता से बच्चा को 8 घंटा दूर रखो, वो मिलने मत दो, तो जेल के अंदर उसको बंद करके मारो, ये सब कहीं संविधान में लिखा है क्या? कुछ खाने पीने को दिया गया? इतना देर वहाँ पे रखा गया तुमको बैठा के? तो 1 रुपया वाला चॉकलेट दिया गया था। 1 रुपया वाला चॉकलेट खाई कि नहीं? तो हमने नहीं खाए, तो ये हम बोले कि मम्मी पापा जेल में और हम खाएंगे, और आप लोग धमकाइएगा और मारिएगा तो हम खाएंगे। तो पुलिस अंकल खुद ही वो चॉकलेट खा गए। पुलिस अंकल तुमको क्या क्या बोल रहे थे? पुलिस अंकल हमको बोल रहे थे कि अगर अब से, एसपी खुद ही बोल रहे थे कि अगर अब से तुम गया तो हम लोग तुम्हारे ऊपर हम लोग तुमको बहुत मारेंगे, तुम्हारे माता पिता पे FIR दर्ज करेंगे। अब बताइए, मतलब ये इन सब आंदोलन में भी जाने से रोकते हैं। अगर मेरा फ़ोन बंद रहा तो आप लोग समझ जाएगा कि हम कोतवाली थाना में हैं। और जब आंदोलन में डिटेन होके गए थे तो अब बार बार थाना जाने का हम लोग को क्या ज़रूरत है? तो बोल रहा है नहीं, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। कुछ पूछे वहाँ पे तुमसे ऐसा कुछ बैठा करके? हमसे? हाँ। क्या पूछे? नाम ये सब पूछे थे। नाम पूछे होंगे, क्लास पूछे होंगे, कहाँ रहते हो पूछे होंगे। हाँ। और कुछ ऐसा आंदोलन से रिलेटेड? पापा से। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा लेबर का काम करते हैं और मम्मी झाड़ू पोछा।
मम्मी झाड़ू पोछा, पापा लेबर का काम, काफी मुश्किल से वहाँ पढ़ाई लिखाई होता होगा। नहीं, पप्पू यादव जी फ्री में एडमिशन करवा दिए हैं संत फ्री में एडमिशन हो गया है तो हाँ, संत अच्छे पॉल से पढ़ते इंटरनेशनल। हो। हाँ, अच्छा, स्कूल में भी कुछ बोला जाता है या सब ठीक है? स्कूल में सब ठीक है। सब ठीक है। तो आंदोलन में जाने का आइडिया तुमको कहाँ से आता है ये बताओ? हम खुद ही गए थे। खुद गए थे, क्या सोचे थे, क्या मन में है? तुम तो बहुत छोटे हो, तुमको बीपीएससी के बारे में शायद पता होगा कि नहीं पता है? हमको बीपीएससी के बारे में पूरा पता है। क्या है बीपीएससी? बीपीएससी का फुल फॉर्म बताओ। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, बहुत बढ़िया। इसमें कौन कौन सा, बहुत सारा एग्जाम लेता है, टीआरई 4 का भी चल रहा है ना? हाँ, तो ये टीचर का बहाली वापस से कर दे, उसमें क्या, और 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द कर दे। 70वीं बीपीएससी परीक्षा क्यों रद्द होनी चाहिए? क्यों, जब छात्र सब मांग कर रही है, बोल रही है झूठा, तो रद्द कर दे। और बहुत लोग तो पास करके निकल भी गया, ट्रेनिंग भी कर रहा गया मैं डिपार्ट में। तो अब ये सब छात्र मतलब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है, छात्रों की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है? नहीं, छात्र का आवाज़ को दबाया जा रहा है। कल गर्दनी बाग में बैठोगे कल से, अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का फ़ोन नहीं आता है तो तुमको क्या लगता है समर्थन मिलेगा? कितना लोग आएगा? जरूर सब समर्थन देंगे। सब आएंगे। कुछ अपील करना चाहते हो जनता से? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोगों का भी कल मदद पड़ेगा, कल सब आइएगा, अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कॉल नहीं आया तो।